अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन मेरा अमेज़ॉन के रिलेटेड ही है और इसके अंदर मैं जो है अमेज़ॉन सऊदी अरब की जो मार्केट है फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्टअप ले रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट के अंदर कि अमेज़ॉन के ऊपर आप हाउस किस तरह जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप जो जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सेकेंडली, अब मेरा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि उस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कमेंट्स ज़्यादा इसके रिसीव हुए थे कि हम जो है इनका बिज़नेस किस तरह स्टार्टअप कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि यूएस के अंदर भी कंपटीशंस इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो बड़ी मार्केट है। तो मैंने भी खुद वहाँ पर भी आपको यही बोला था कि इतनी बड़ी मार्केट से स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप जो है वो एक फर्स्ट स्टेप जो है वो छोटी मार्केट से ले लें। तो आज जो है वो मैं लिस्टिंग करना, इसके साथ आप जो है वो मीटू करेंगे या फिर होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, या फिर प्राइवेट लेबल पोर्टेबल बिज़नेस का अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर हाउस सेलिंग करने का। तो फर्स्टली मैं सऊदी अरेबिया की जो मार्केट है हमारी उसके ऊपर हूँ, और उसके ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोर्टेबल हाउसेस। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और यहाँ पर हमें आके सर्चिंग ये करनी है कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है। मेरे पास जो अभी मुझे प्रोडक्ट देखने को मेरे 414 प्रोडक्ट्स मुझे जो है इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट जो है हमारा ये स्पॉन्सर्स एड्स हैं पड़ी, इनको हम इग्नोर करेंगे, ये भी हमारी लाइन नहीं है। ठीक है, ये भी पोर्टेबल हाउस के रिलेटेड जो अमेज़ॉन के ऊपर हाउस सेलिंग होती है वो नहीं है। ये हमें ये प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम जो है वो रिव्यू करते हैं और इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हम किस तरह जो है सेल कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट भी मेरे यहाँ पर अवेलेबल है। ये दो प्रोडक्ट अभी तक मुझे मिली है मेरे लिहाज से। ठीक है, और आगे अभी तक जो है वो प्रोडक्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो मुझे इस कीवर्ड के ऊपर नज़र जो चीज़ें आई हैं वो पोर्टेबल हाउस जो अमेज़ॉन के ऊपर हाउस सेलिंग है उसके लिहाज से दो लिस्टिंग नज़र आई है। तो इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं कोई गिन चुन के अगर इसके अंदर जो है वो मैं प्रोडक्ट्स वगैरह निकालूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भी तो 15 से 20 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा के ऐसे मार्केट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसकी सेल्स वैल्यू, सेल मार्जिन इसका जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा 20-20 हज़ार जो है वो आप यहाँ से रियाल निकाल सकते हैं। 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 70-70, 80-80 हज़ार रियाल आप यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं आसानी से, अगर आप इसको जो है वो सीरियस होके इसका काम स्टार्ट करें तो। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल जो है वो बिज़नेस अवेलेबल है अगर आप इसको जो है वो अच्छे सीरियस होके करना चाहें तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास इस टाइम इस ब्रांड की अवेलेबल है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन करना चाह रहा हूँ, लिस्टिंग क्रिएशन करने के लिए मुझे जो है वो फर्स्टली मैं जेनेरिक लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ जिसका जो है कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने ब्रांड रजिस्ट्री अपनी करवाई हुई है और ये परमिशन दे रहा है ऑल जितने भी सेलर्स हैं आके जो है वो मेरे साथ काम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं मैं आगे चल को आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मुझे इसके साथ जाके बैठना है कि भाई इसने लिस्टिंग की हुई है, इसने सारी मेहनत की हुई है, रिव्यूज़ वगैरह इसके पास हैं पड़े, लेकिन रिव्यूज़ नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन ये सेलिंग के लिए मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर ज़ीरो से काम करता हूँ तो मुझे जो है वो एक अच्छे रिव्यूज़ बनाने पड़ेंगे, या फिर मार्केट के अंदर दोबारा से ये जेनेरिक लिस्टिंग भी बनाऊं या फिर मैं पीएलबी प्राइवेट लेबल भी इसके अंदर स्टार्ट करूं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन वगैरह यहाँ पर इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है। एक और लिस्टिंग के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर भी यही हिसाब है पड़ा, 7 रेटिंग है लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर ही रैंक आउट हो रही हैं। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चांस हो जाएगा, क्योंकि मैं इनकी जो है फोटोग्राफी या पिक्चर्स वगैरह जो है वो मैं नहीं कॉपी कर सकता, तो मुझे पिक्चर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी इनकी सारी की सारी, ईच एंड एवरीथिंग मुझे स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे आप कहते हैं कि हमने प्राइवेट लेबल करना है, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, अगर हम प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं दैन मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी जो है मैं एक होलसेल वालों का और इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग जैसे FBM सेलर्स होते हैं वो आगे किस तरह इसके अंदर जो है वो आगे बैठते हैं, मेरे साथ ज़्यादा जो माइंड काम करता है, हम जो है इसके अंदर जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन के थ्रू जो है अगर होलसेल भी करते हैं तो इसका बहुत बड़ा जो है हमें चार्ज अमेज़ॉन को देना पड़ जाएगा, जो कि मेरे लिहाज से अभी फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। तो हम जो है इसके साथ FBM के साथ जाएंगे ताकि हमें जो है वो सेफ़ रहने के साथ साथ हमें जो है, लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंटेशन या फिर अपनी ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें कंप्लीट करके बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो होलसेलर्स होंगे हम उनसे सारे सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जब भी इनके साथ काम करते हैं ना तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से जाके डायरेक्टली अलीबाबा से भी बाइंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ अगर आपको सऊदी अरब के अंदर कोई ये पोर्टेबल हाउस होल सेल रेट के अंदर जो है वो सेल आउट करने के लिए तैयार है तो आप दैन भी जो है वो इसका होल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें रहती हैं, और इसके साथ हम जो है अभी
FBM की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट किस तरह करते हैं, दैन मैं उसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। तो उसको करने के लिए हमें सिंपली इसका जो है वो ASIN नंबर जिसको बोलते हैं, जो कि हमेशा आपको फाइंड आउट करना पड़ता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये ASI नंबर है इसका, और ये हमेशा B0 से स्टार्ट होता है, या B से हमेशा स्टार्ट होता है, कैपिटल B से, ठीक है। तो आप जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। ये जितने भी कोड्स हैं डिफरेंट कोड्स होते हैं, और इसका कोड्स का मतलब ये है कि ये हर प्रोडक्ट का एक आईडी नंबर है अपना, ठीक है। ASI नंबर इसको बोलते हैं। जैसे आपका आईडी नंबर है ना, तो आप सभी से डिफरेंट है अपने आपका आईडी नंबर। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट का यहाँ पे आईडी नंबर होता है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन होता है। कहीं पर भी कोई भी बंदा इसको फाइंड आउट करना चाहे इस लिस्टिंग को आसानी के साथ कर सकते हैं ASI नंबर के। अगर आप मुझे ये नहीं देते ना, टाइटल नहीं देते, लिंक नहीं देते, ASI नंबर दे देते, तो मैं इस मार्केट के अंदर जस्ट मार्केट बताएंगे, मैं मार्केट से भी फाइंड आउट कर लूँगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है पड़ी। उसके बाद हमें आना है सेलर सेंट्रल के अंदर। सेलर सेंट्रल क्या चीज़ होती है? आपने अपना सऊदी अरेबिया का सेलर सेंट्रल आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फर्स्टली अगर जिसको जो है वो क्रिएशन नहीं करनी आती, अगर बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना आता, तो आप जो है डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं ज़ीरो से जो है वो बिज़नेस मॉडल समझा भी दूंगा, और उसी के साथ जो है आप क्लासेस के अंदर ज्वाइन करना चाहो क्लासेस भी कर सकते हो, और उसके साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है पड़ा, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास एक सेलर सेंटर मौजूद है सऊदी अरेबिया का। इसके अंदर जाकर हम जो है अपना ASIN नंबर, हम जो है वो कह रहा है कि आप जो है किसी कीवर्ड के थ्रू या फिर ASI नंबर से अपने प्रोडक्ट को जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड के थ्रू आप जो है अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पे जाना है, तो मैं अगर टाइटल वगैरह करूँगा तो मैं बहुत लंबे चक्कर के अंदर जो है वो फंस जाऊँगा, और ये फाइंड आउट मुझे फिर बहुत ज़्यादा करना। डायरेक्टली मैं ASI नंबर इसका कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। और इसके आने के बाद मैं सबमिट करता हूँ अपना ASI नंबर। सबमिट करने के बाद रिलोड ले रहे हैं। हाँ जी, ये मुझे जो कह रहा है कि आप जो है मुझे ये प्रोडक्ट मिल चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका सेल रैंक भी एक चीज़ होती है, सेल रैंक को भी आप देख सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है सेल रैंक का भी बता दूंगा। तो ये है आपका, मैं यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ 23,000, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम प्रोडक्ट है 23,000, ठीक है, 405। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास सिस्टम करंटली जो है इस ब्रांड की टोटली सेम है पड़ी। अब मैं इस प्रोडक्ट के साथ जो है वो न्यू कंडीशन आपकी क्या है पड़ी? कंडीशन आपकी न्यू है पड़ी, हम न्यू सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आप ओल्ड भी कर सकते हैं, ओल्ड से ओल्ड प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और उसके साथ ही है शो लिमिटेशंस, ठीक है। आप दिस प्रोडक्ट जो है वो आपके पास सिस्टम करंटली जो है मेरे पास सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जो है सेल दिस प्रोडक्ट, जब भी आपके पास सेल दिस प्रोडक्ट का है, तो वो आपके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को जाके सेल आउट करें। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, और इस प्रोडक्ट को मैं इजीली देख सकता हूँ, ठीक है। रिकमेंडेड आपके पास ये कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको दे रहा है। मेरे पास सिस्टम डायरेक्टली जो है पड़ा वो ASI नंबर के थ्रू मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, मार्केट मेरे पास आ गई है, और मिनिमम मुझे वो बता रहा है कि यहाँ पर 55,000। मैं प्रोडक्ट पहले देख लेता हूँ, ठीक है। हम रिव्यू कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को क्या प्राइस मैंशन करनी चाहिए। यहाँ से देखते हैं हमें होलसेलर सप्लायर भी देखना पड़ेगा, होलसेलर सप्लायर, क्योंकि मेरे पास सिस्टम करंटली मौजूद है और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। और मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आपको मैं एक अपने होलसेलर्स किसी को मेंशन नहीं करते हमेशा कभी भी। हमें जो है मुझे होलसेलर जो है वो बहुत अच्छी प्राइस के अंदर, डिसेंट प्राइस के अंदर, मैं आप समझ लें मुझे इस प्राइस से हाफ़ एंड हाफ़ प्राइस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये समझ लें आप इस टाइप का। और मैं मेंशन नहीं करूँगा अपने होलसेलर्स या फिर, क्योंकि हमारे डायरेक्टली क्लाइंट ने उस चीज़ को जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट किया, और उसके बाद जो है उसको शिपिंग वगैरह वो सर्विसेज वगैरह जो है वो दे रहा है इस चीज़ की। ये हो गया, और उसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ है। नेक्स्ट की क्या चीज़ है पड़ी कि आप जो है इसके अंदर जितने भी होलसेलर देख रहे हैं, होलसेलर कह लें या फिर आप इसके अंदर अपने शिपर कह लें, जो सेल आउट कर रहे हैं इस चीज़ को, FBM लिस्टिंग के अंदर बैठे हैं 55,000, ठीक है, दिरहम के अंदर यहाँ पे लगा के बैठा हुआ है रियाल के अंदर। और उसके साथ ही आपको जो है करेंसीज देख लें आप अपनी, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर हम इस टाइम मौजूद है, न्यू सेलर्स हैं बड़े सारे के सारे न्यू सेलर्स इस टाइम आ जाते हुए हैं। 1 2 3 तीन सेलर बैठे हुए हैं, और तीनों के तीनों ही अपना 56,000 के अंदर लगा के बैठे, 65 के अंदर और 68 के अंदर, ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट को जो है वो अभी सेल मैं करना चाहूँ तो मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। 54 भी मैं कर सकता हूँ, मैं फ्रंट के ऊपर आके बैठ जाऊँगा, इससे भी मैं ऊपर आके बैठ जाऊँगा, और डायरेक्टली यहाँ पर आके मैं जो है वो सेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं अपनी टेस्टिंग के लिए एक मैं प्राइस लगाता हूँ 70,000 हम लगा देते हैं, ठीक है।
अपनी प्रोडक्ट प्राइस को हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना SKU नंबर, वो आपका अपना हो सकता है, ठीक है, H73, वो आपके लिए होता है। कुछ भी रखना चाहें आप, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी, इस टाइम क्वांटिटी हमारे पास जो है वो 68 है पड़ी, लेकिन मैं इसको अभी ओपन अभी जो करना चाहूँगा वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 2 3 1 मिनिमम से स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से करेंगे और इसको जो है आप अपनी 6753, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट के अंदर इस प्राइस के अंदर हम सेल करते हैं 67,865 के अंदर। हम यहाँ पर आके बैठेंगे लास्ट के अंदर 70,000 लगाऊंगा, तो वो मेरे से, अच्छा ये कहाँ पर हम एक दफ़ा देख लेते हैं कहाँ पर आएंगे। 86 है और इसका जो है 80, हम इससे ऊपर आएंगे, ठीक है। 66 है हमारा, 67 है। अच्छा मैं इसको 65 कर देता हूँ, 65,000 के अंदर, ठीक है। ये मेरी प्राइस हो जाएगी। प्राइस मेंशन किस तरह करते हैं, आपको होलसेलर्स आपकी प्राइस बताएंगे, या फिर आपको जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है 20%, 30%, 40%, जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें। और लास्ट में आके देख लें कि प्रोडक्ट के अंदर लास्ट के अंदर जो बंदा बैठा है या फिर फर्स्ट के अंदर जो बंदा बैठा है, आपको कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। आप फर्स्ट के ऊपर आना चाहें, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर आना चाहें, यहाँ पर भी आ सकते हैं, आप लास्ट में इससे नीचे जाना चाहें, आप इससे भी ज़्यादा प्राइस लगा के बैठ सकते हैं। तो मैं इससे जो है वो 66 वाले से मैं ऊपर आके बैठता हूँ, 66,000। अच्छा जी, अब वो कह रहा है फुलफिलमेंट चैनल, ठीक है। फुलफिलमेंट चैनल के अंदर माई सेल्फ मैं खुद इसको करूँगा शिप, ठीक है। अगर आप अमेज़ोन के थ्रू जाते हैं तो उसको FBA मॉडल बोलते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को फर्स्टली अमेज़ोन के पास पहुँचाऊँगा, उसका टोटली क्राइटेरिया डिफरेंट है अपना। मैं अमेज़ोन के पास इस प्रोडक्ट को पहुंचाऊंगा, पहुंचाने के बाद जो है हम इस चीज़ का वेट करेंगे। वेट करने के बाद अमेज़ोन एक्सेप्ट करता है कि मेरी प्रोडक्ट, हाँ जी आपकी प्रोडक्ट ठीक है, हर चीज़ क्वांटिटी वगैरह हर चीज़ जो एक्यूरेट है पड़ी। उसके बाद वो लाइव करेगा, लाइव करने के बाद मुझे सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास लेके बैठेगा, सबमिट करवाएंगे। उसके बाद हम जो है इसके साथ होलसेलर के साथ परमिशन लेके हम इसके साथ आके बैठेंगे। लेकिन बाकी सारे FBAM कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, FBM मॉडल के साथ जा रहे हैं, हम भी FBM करते हैं। भाई हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है न्यू सेलर जितने भी हैं पड़े आजकल मार्केट के अंदर, इतनी बड़ी प्रोडक्ट उठा के कभी भी कोई होलसेल करना एक नामुमकिन बात है पड़ी, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ हम जो है अकाउंट्स को कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात ये जहन में रखिएगा कि आप जो ये चीज़ कह रहे होते हैं ना कि अभी जो अकाउंट है पड़ा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अकाउंट को कुछ नहीं होता, ठीक है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मैं इधर से कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप ऑल के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़, एक्स्ट्रा प्रमोशंस, सेल्स प्राइस, डेज़, वो सारी चीज़ें जो है आप गिफ्ट्स वगैरह ऐड करना, डायमेंशंस, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिंपली रिकमेंडेड, उसने मुझे खुद बोला है, ठीक है, रिकमेंडेड के अंदर अगर मैं एडवांस के अंदर जाता हूँ तो मैं अपनी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया कर सकता हूँ। शिपिंग वगैरह ऐड करना है, कितने दिन में शिप करेंगे आप इसको, ठीक है। बैक एंड के ऊपर लगा हुआ एक चीज़, तो हम जो है इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं वेट करता हूँ इस चीज़ का कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कितने टाइम के अंदर और कितनी चीज़ों में कितना टाइम लेती है एक चीज़, ठीक है। हमारी ये जो प्रोडक्ट है बड़ी कितना टाइम जो है वो एक लेती है इन सब चीज़ों के अंदर। तो इनएक्टिव लिस्टिंग के अंदर बैठे हैं और इसके अंदर जो है हम अपनी इसी तरह ये क्राइटेरिया हमारा हमने जो है वो लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पड़ा, हम इधर लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद जो है हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। डिपेंड्स मेरे ऊपर कहता है कि मैं इसको सेल आउट करूँ या ना करूँ, वो परमिशन देता है अगला बंदा या नहीं देता, ठीक है। तो हम वही चीज़ें करते हैं, या क्लाइंट्स या हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो उतनी वैल्यू रखते हैं उस चीज़ की, उसके पास उतना जो है स्टार्टअप करने का इस टाइम जो है वो पूरा का पूरा प्लान हो, तो उस हवाले से हम जाएंगे। ये मैंने जस्ट क्रिएशन करना सिखाई थी आपको कि आप क्रिएशन कर सकते हैं। ये है आपका प्लान और इस तरह जो है आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर कुछ और पूछना चाहेंगे वो फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यही है पड़ा। और बाकी अगर डिफरेंट मार्केट्स में कहेंगे लिस्टिंग करना, क्रिएशन करना, तो वो भी मैं जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें फिर आप, ठीक है, ताकि मैं जो है आपको नेक्स्ट हवाले से जो प्रोडक्ट्स के हवाले से वो मैं लिस्टिंग करना सिखा सकूँ आपको। या बिज़नेस स्टार्टअप लेना है किसी भी हवाले से तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस लेनी है, वेकिंग सीखनी है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जो है वो गाइड